प्यारे भाइयों बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि आजकल हम गीता के अध्ययन कर रहे हैं। गीता का अध्ययन करते करते हम गीता के अध्याय 4 के 35वें श्लोक पर आ गए हैं। आज हम गीता के चौथे अध्याय के 35 श्लोक का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य को तत्व से भगवान को जानना चाहिए और तब अपने कर्म करने चाहिए। कर्म को यज्ञ की भांति करें कि जिसके करने से उसका जीवन सुखमय हो सके। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि येन ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेव यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्य आत्मन्यथो मयि। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जिसको जानकर हे अर्जुन फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष प्राण भाव से अपने मन में और पीछे मुझे सच्चिदानंद परमात्मा को देखेगा। वे कहते हैं कि पहले तो ऐसे योगी के पास जाना चाहिए जो कि तत्व ज्ञान दे सके, और फिर उस योगी के पास जाएगा तो वह तुझे उपदेश देगा। उस उपदेश के बाद तब तुम ज्ञान उससे मांगना। कहते हैं कि इस सृष्टि में सबको प्रेम भाव से देखना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा सबकी आत्मा एक है और यह सृष्टि जो है सब एक ही है, इसीलिए सबको प्रेम भाव से देखना चाहिए। कुछ लोग डॉल्फिन मछली को पालते हैं, उसको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन दूसरी मछलियों को खाते हैं, जबकि उन दूसरी मछलियों में भी वही आत्मा होती है और इससे वे पाप ही करते हैं। अपने अंदर भी भगवान है, वही आत्मा परमात्मा सब एक हैं, आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है। लेकिन हम इस दुनिया में आते हैं, अपना परिवार बसाते हैं, आगे बढ़ते हैं, भगवान को जानने की कोशिश करते हैं। ज्ञानी लोग हैं उन लोगों से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो दिव्य ज्ञान की हमारी इच्छा रहती है। उस दिव्य ज्ञान का महत्व यह है कि हमें आध्यात्म के लिए ज्ञान के तत्व योगी के पास से ही वह ज्ञान मिलता है और उनकी सेवा कर कर हम उनके उपदेश से ज्ञान प्राप्त करते हैं। जीवन में मेहनती बनना चाहिए और अज्ञानता को दूर रखना चाहिए, अज्ञानी नहीं होना चाहिए। ज्ञान से संपूर्ण रूप से सभी प्राणी को अपने जैसा ही समझना चाहिए। इसके लिए समझना चाहिए कि इफ़ आई लव गॉड, अगर मैं भगवान को प्यार करता हूँ तो मुझे हर जीव से प्यार करना चाहिए, क्योंकि सभी जीव उसी परमात्मा के अंश हैं। उसी परमात्मा में की आत्मा हर जीव के अंदर है, तब हम किसी से द्वेष भाव कैसे रख सकते हैं। हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। जैसे हमारे शरीर के दायां और बायां अंग है, दोनों एक ही हैं। एक में कष्ट होता है तो दूसरे को भी महसूस होता है, तो इसीलिए हमें अपने आप में यही ज्ञान रखना चाहिए कि सब भगवान के ही जीव हैं, सबके अंदर भगवान की ही आत्मा है और वही आत्मा हमारी है। हमें ज्ञान को पाने के लिए योगी जनों के पास जाना चाहिए, उनसे ज्ञान लेना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहिए और समस्त प्राणियों से प्रेम करना चाहिए। और अपने अंदर वही भगवान हैं जो भगवान दूसरे प्राणियों के अंदर हैं। हमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञान से हमारी बुद्धि निर्मल हो जाती है और जो हमारा दृष्टिकोण है वह भगवान के दर्शन में रहता है और सभी प्राणियों को हम भगवान के प्राणी मानते हैं और सबके प्रति प्रेम रखते हैं। अंधकार में प्रकाश फैलाना पे अंधकार नहीं है, मतलब अंधकार में प्रकाश फैलाना मात्र नहीं है, बल्कि उसे अपने जीवन में अप्लाई करने की ज़रूरत होती है। जब हम ज्ञानी हो जाते हैं तो ज्ञान से ही अपने कर्मों को करते हैं। वे कर्म हमारे यज्ञ के समान होते हैं। वे यज्ञ हमारे ऐसे होते हैं जिससे कि दूसरे का कल्याण हो, दूसरे जीव को सुख महसूस हो, और हमें इसी तरह के कर्म करने चाहिए कि जिससे कि दूसरे जीव सुख अनुभव करें। हमें कभी भी किसी को किसी तरह का कष्ट नहीं पहुंचाना है, यही हमारी इंसानियत है। और ये हम देखते हैं कि समाज में बहुत से लोग अपने माता पिता का भी आदर नहीं करते।
माता पिता को समय पर खाना नहीं देंगे, नहलाएंगे नहीं, धुलाएंगे नहीं, उनकी सेवा नहीं करेंगे, जबकि माता पिता सबसे बड़े गुरु और सबसे बड़े भगवान होते हैं। गणेश जी ने उनके पार्वती जी और शिव जी की प्रदक्षिणा करके ही जो सभी देवताओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। उन्होंने ही वह स्थान प्राप्त किया जिससे कि उन्हें सभी देवी देवताओं में श्रेष्ठ माना जाता है। वह कैसे संभव हुआ? माता पिता की आराधना करने से। उन्होंने अपना इष्ट अपने माता पिता को ही माना। तो माता पिता के बारे में जानते हैं कि श्रवण कुमार अपने माता पिता को बहंगी बनाकर दोनों उसमें तराजू जैसे पल्ले बनाकर सारे तीर्थों का भ्रमण कराए थे। आज की दुनिया में ऐसे माता पिता हैं श्रवण कुमार जैसे, तो आप लोग भी श्रवण कुमार की भांति ही बनिए और उनकी भांति अपने माता पिता की सेवा कीजिए। और अथक परिश्रम किया था श्रवण कुमार ने, आप लोग भी उनकी ही भांति अथक परिश्रम करें और माता पिता का आदर करें, माता पिता का सम्मान करें। श्री राम जी पिता के आदेश से, जबकि उनकी सौतेली माता रहती थी, वन में 14 वर्ष के लिए चले गए। उन्होंने कोई तर्क कुतर्क नहीं किया कि मैं वन में क्यों चला जाऊं, मैंने क्या गलती की। इस तरह से उन्होंने कोई तर्क कुतर्क न करके अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया और जाके वन में रहे और वन में राक्षसों का विध्वंस किया, राक्षसों को समाप्त किया। सीता माता को रावण ले गया था उठाकर, तो जाकर रावण से युद्ध किया और सीता माता को सम्मान के साथ लेकर आए। आजकल दुनिया में ऐसा उदाहरण असंभव ही मिलेगा कि जो अपने माता पिता के लिए इतना त्याग करते हैं, भाई के लिए त्याग करते हैं। भाई सिंहासन नहीं ले रहे थे, भरत कह रहे थे कि नहीं मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। सच में नहीं बैठे, वे खड़ाऊँ लेकर आए उनसे चित्रकूट जाकर और खड़ाऊँ को ही सिंहासन पर विराजमान किया और स्वयं नंदी गांव में बगल में ही रहते थे। इस प्रकार मनुष्य को अपने जीवन में आदर्शों का पालन करना चाहिए। उस समय भी खराब लोग थे, जैसे शूर्पणखा थी, रावण थे, ये लोग खराब थे। और उस समय भी अच्छे लोग थे, जैसे श्री रामचंद्र जी, उनका परिवार आदि। तो इसीलिए हमें जो अच्छे हैं समाज में आदर्श लोग हैं उनका अनुसरण करना चाहिए, उनके जो रास्ते हैं उन पर चलना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। पुत्र का पालन करे, माता पिता का पालन करें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, उन्हें अच्छा ज्ञान दें, उन्हें समाज में रहने का ढंग सिखाएं, कैसे रहना चाहिए और धन संपत्ति किस तरह से संग्रह करनी चाहिए, फिजूल खर्ची नहीं करना चाहिए, अपने अच्छे रास्ते पर ही चलना चाहिए, जिससे कि बच्चों का भी कल्याण हो और माता पिता भी कल्याणकारी हों। गुरुजन भी अपने कर्तव्यों का पालन करें, छात्र भी अपने गुरुजन का पालन करें। जैसे एकलव्य ने किया था, मिट्टी की मूर्त में उसकी इतनी श्रद्धा भक्ति थी द्रोणाचार्य की कि उसने उसी से ही सब ज्ञान पाया। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मेरे बच्चों।